इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर। मेयर भी एक खातून बनी, डिप्टी मेयर भी एक खातून बनी, दोनों भी हमारी हिंदू बहनें हैं। हमें बेहद खुशी हुई। तो बहरहाल दोनों मेयर को और डिप्टी मेयर को हमारी तरफ से बेहद मुबारकबाद। वहीं पर एतराज़ जताते हैं अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के कायद उस्मा शाकिर और MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान। ये दोनों इस बात का एतराज़ जताते हैं कि कोई भी मुस्लिम खातून डिप्टी मेयर क्यों नहीं बनी, यानी कोई ना कोई मुस्लिम खातून को जो है डिप्टी मेयर बनाना था। इस तरह की मांग कर रहे हैं अमजदुल्ला खान और उस्मा शाकिर। वैसे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो कि मुस्लिम है, होम मिनिस्टर है, अब वो होम मिनिस्टर बनने के बाद क्या फ़ायदा हुआ क्या फ़ायदा नहीं हुआ अवाम बेहतर जानती है और समझती है। अब वैसे डिप्टी मेयर कोई हमारी मुस्लिम बहन भी बनती तो क्या फ़ायदा हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो भी आप बेहतर जान सकते हैं। तो बहरहाल आइए दोनों कायद उस्मा शाकिर और अमजदुल्ला खान क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल KCR और KTR से, आखिर क्या है मुसलमान खवातीन की अहमियत तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी में। KCR जी GHMC इलेक्शन में 50% महिला रिजर्वेशन दिए, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अब महिला को ही करे। लेकिन अफसोस की बात यह है मुसलमान खवातीन को नज़रअंदाज किया गया, जबकि मुसलमान के वोट से ही ये लोग जीतते हैं और मुसलमान खवातीन को ही अनदेखा किया गया है। अब की बार मेरा सवाल ये है KCR और KTR जी से, आखिर क्यों मुसलमान खवातीन को नज़रअंदाज किया गया? क्योंकि देखा जाए तो उनकी पार्टी से मुसलमान खवातीन भी जीते हैं, और ऐसी क्या बात थी जो आप बंद लिफाफे में नाम डिक्लेयर करें? किसी को ये भी नहीं बताया कि क्या पोस्ट दिया जा रहा है। किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं आप? शायद बीजेपी वालों को। मुसलमान के वोट से ही आप लोग जीत रहे हैं, फिर मुसलमान खवातीन को ही आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने पिछले टर्म में जो मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब किया था, आपको वो रिपीट करना चाहिए था। आप वो रिपीट क्यों नहीं करें? आप मुसलमान खवातीन को निगलेक्ट और नज़रअंदाज क्यों करें? मुझे जवाब दीजिए आप KCR जी और KTR जी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ, तो ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक भी मुसलमान को ना मेयर दिया गया ना डिप्टी मेयर दिया गया, जबकि 35% आबादी जो है मुसलमानों की है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, 35 से 40%। और जो मौजूदा TRS हुकूमत है ये खुद मुसलमानों के हमदर्दी का मुसलसल दावा भरते रही, और बगैर मुसलमानों के हिस्सा लिए के ना तो तेलंगाना अलग होता था और ना मुसलमान वोट दिए के TRS 2 मरतबा इख्तिदार पर आती थी। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि KCR साहब जो है हर उनकी जो हरकत होती है कहीं ना कहीं हिंदुत्व फोर्सेस को तायद में या हिंदुत्व फोर्सेस को खुश करने के लिए किया जाता है। आज ये इसकी जिंदा मिसाल है कि जो डिप्टी मेयर का पोस्ट साबिका में एक मुसलमान को बाबा फसीउद्दीन, चाहे वो नाम का मुसलमान रहो या काम का मुसलमान रहो, उसको दिए थे, लेकिन आज वो भी नहीं दिया गया। एक वेरी प्री प्लान तरीके से KCR साहब जो है, पहले KCR साहब ये किए थे कि मेयर के पोस्ट को BC वुमन रिजर्वेशन किए ताकि कोई मुसलमान वहां पर नहीं आना। उसके बाद में ये किए कि डिप्टी मेयर का पोस्ट भी जो है मुसलमान को नहीं दिए, बर्खास्त कर दिए। अब यहाँ पर KCR की जाफरानी चड्डी जो है ये बिल्कुल बाहर आ गई है, खुलेआम पर बाहर आ गई। अब रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जो बड़े बड़े दावे करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी पुराने शहर के तकारीरों में ये कहते थे कि शहर हमारा, मेयर हमारा, हम जिसको चाहे उसको लिटा सकते तख्त पर, हम जिसको चाहे उसको बिठा सकते। ये तख्त पे लिटाने की, लेटने की ताकत कहाँ गई? आज खुद तख्त पे लेट गए
तो मुझे वो जुमला याद आ रहा है कि ना खुदा ही मिला ना इसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आंख मुंह मूछ के दुम दबा के जाके टीआरएस की तायीद कर दी आज मेयर और डिप्टी मेयर में। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से मेरा यह सवाल है कि टीआरएस जब तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था, जब 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया, आज 8 साल हो रहा टीआरएस इख्तियार पर आके, 7 और 8 साल हो रहा, आज तक 12% रिजर्वेशन नहीं मिला मुसलमानों को। क्या सूरत देख के आप मेयर में तायीद किए, डिप्टी मेयर में तायीद किए? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़यादत असदुद्दीन और अकबरुद्दीन अवाम के सामने जवाब देना चाहिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों को जवाब देना चाहिए। वक्फ कमिश्नरेट लाते बोले आज 8 साल हो गया, वक्फ कमिश्नरेट नहीं लाए। तेलंगाना में सैकड़ों करोड़ों रुपए के वक्फ के जायदातें तबाह हो गए। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद आज की तारीख तक अभी तक कुछ नहीं है, खाली वादे, ज़बानी जमा खर्च, तायीद में बयानात, उलमा मशाइखीन को ले जाना और सीएम के दरबार में जलील कराने के हटके और कुछ नहीं है। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई। असदुद्दीन ओवैसी अंबरपेट की तकरीर में बोले कि हम मस्जिद को नहीं भूले, तो आज टीआरएस की तायीद करते वक्त मस्जिद क्यों याद नहीं आई? कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद को शहीद कर दिए, आज तक वो मस्जिद का अमला ऐसा ही लटक रहा है। नारायणपेट में आशूर खाने को शहीद कर दिए, वहां का टीआरएस का जो सरबराह है, वहां का जो चेयरमैन है, खुद ठहर के पूजा करके आशूर खाने को शहीद किया। आज की तारीख तक वो आशूर खाने का कोई मसला हल नहीं हुआ। तो आखिर क्या देखकर, क्या ले देकर मजलिस की क़यादत कौन से वक्त की जमीन का मामला करके मजलिस की क़यादत असदुद्दीन अकबरुद्दीन टीआरएस की तायीद की है? अवाम को जवाब देना चाहिए। आने वाले जुमे में मक्का मस्जिद में आइए, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आइए, जुमा नमाज के बाद में आप हलफ लेके बोलिए कि हम जो है टीआरएस के मेयर डिप्टी मेयर की तायीद बगैर कोई चीज लिए दिए कि हम करें बोल के आप आकर बोलिए। क्या आप डर के तायीद करें? क्या केसीआर साहब आपको ब्लैकमेल करके आपकी तायीद हासिल कर लिए? क्या कुछ ले दे के मसला करें? अब अवाम के सामने आएंगे असदुद्दीन ओवैसी, बोलेंगे कि मैं बीजेपी को दूर रखने के लिए मजलिस टीआरएस को तायीद किया। फिर वो इलेक्शन में वो बातें क्यों कर रहे थे कि हमारा टीआरएस से कुछ ताल्लुक नहीं है? वो केटीआर कहां पर है जो ये कह रहे थे कि एमआईएम में कम्युनल पार्टी है? वो मुमताज अहमद खान साहब कहां पर है ये कह रहे थे कि केटीआर अभी बच्चा है? अरे बच्चा तुम्हारे बड़े अब्बा को डरा के तायीद ले लिया, ये केटीआर बच्चा तुम्हारे सदर को असदुद्दीन ओवैसी को डरा के तायीद ले लिया। तो आज अवाम को समझना चाहिए केसीआर की साबिका गलतियों की वजह से बीजेपी को 44 सीट आए, 45 सीट यहां पर आए, और आइंदा मुझे ये डर है कि केसीआर का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी को परवान चढ़ाएगा तेलंगाना में, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस को वक्फे से एक नाकसाम जैसा डस रही है वैसा डस रही है। आज टीआरएस के अक़लियती कायदीन को शर्म से सर नीचा करना चाहिए, अपने कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए कि एक पोस्ट जो डिप्टी मेयर का था एक मुसलमान को, वो भी नहीं दिया गया। अब टीआरएस के अक़लियती कायदीन के लिए कोई जगह नहीं है, और वो जो डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर का ओहदा है वो भी आने वाले दिनों में जब रीशफल होगा तो वो भी जाने वाला है। केसीआर बीजेपी पार्ट 2 बन गए हैं, और एमआईएम चाह रही है कि टीआरएस कमजोर होना और बीजेपी इख्तियार पे लाना, इनका जो प्लान है इसमें एमआईएम भी कामयाब हो रही है। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले